चुनावी रण में शब्दों का जाल बुना जा रहा है। कहीं भक्त भगवान की परिभाषा गढ़ी जा रही है तो कहीं वड़ा पाव के जायके में जीत की महक महसूस की जा रही है। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मोदींकर भक्त जगन्नाथ, मोदींकर भक्त जगन्नाथ। चुनावी फिजा में रैलियों का रैला है। असल मुद्दे तो चुनावी शोर में लापता हैं, लेकिन कब कौन सा हवाई मुद्दा तूल पकड़ ले कहना मुश्किल है। बहरहाल चुनावी डगर पर फिसलन बहुत है। इधर सावधानी हटी, उधर दुर्घटना घटी। अब कब कौन सी बात विरोधी लपक ले और बयानों के तरकश से निकला तीर कब खुद नेताजी के गले का जंजाल बन जाए, ये भी कहना मुश्किल है। लिहाजा चुनावी रण में असंभव कुछ भी नहीं। अब बीजेपी नेता और पुरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा को ही लीजिए। उनका एक बयान ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो भक्त और भगवान के चुनावी समीकरण में ऐसे उलझे कि अर्थ का अनर्थ कर बैठे। मोदी को देखा लक्षाधि लक्ष लोक आछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आम सब हूँ मोदी परिवार जन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी। मत लगुच ये सब ओडिया आज गोटे बहुत विशेष दिन। मोदी भक्त जगन्नाथ, मोदी भक्त जगन्नाथ। कहना क्या था और क्या कह गए संबित पात्रा। मोदी को भगवान और भगवान को मोदी का भक्त बता गए। अब बवाल तो मचना ही था। बोलंदाज संबित पात्रा खुद अपने बयान से क्लीन बोल्ड हो गए और फौरन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की प्रतिक्रिया सामने आई। नवीन पटनायक ने कहा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान हैं। महाप्रभु को दूसरे इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। इससे भावनाएं आहत हुई हैं और दुनिया भर में करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और उड़िया लोगों की आस्था का अपमान हुआ है। मोदी भक्त जगन्नाथ, मोदी भक्त जगन्नाथ। चुनावी पिच पर संबित पात्रा ने गलती से फुल टॉस डाल दी तो उस पर नवीन पटनायक जैसा मजा हुआ और अनुभवी सियासतदान कहां चूकने वाला था। अपनी प्रतिक्रिया से उन्होंने चुनावी सिक्सर मार दिया। जब तक संबित पात्रा को उनकी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर, सोशल मीडिया पर उन्होंने सफाई दी और गलती से हुई इस गलती के लिए माफी मांगी। संबित पात्रा ने कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूँ। अपनी इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन में उपवास पर रहूंगा। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। चुनावी महाकुंभ में भगवान, भक्त और नेताजी का त्रिकोणीय महत्व तो आपने समझ ही लिया। अब चुनावी बयार में वड़ा पाव की अहमियत भी जान लीजिए। पब्लिक के बीच पकड़ मजबूत करनी है तो पब्लिक को जानना समझना भी तो जरूरी है। या नेताजी और जनता के बीच सेतु बना है ये स्वादिष्ट वड़ा पाव। आहा, मजा ही आ गया। मंगेश के टेस्टी वड़ा पाव खाकर पीयूष गोयल गदगद है। आलम यह है कि चुनावी फिजा में वड़ा पाव भी रस खोल रहा है और नेताजी को इसमें जीत का स्वाद महसूस हो रहा है। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। नेताजी के शब्द जाल और भाव बखूबी समझती है, क्योंकि सिंहासन पर कोई आसीन हो, इस लोकतंत्र के असली नायक तो ये जनता ही है। क्या समझे नेताजी? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।